टाइटल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम रोज सुबह कंसिस्टेंसी के साथ उठ पाए। मैं कंसिस्टेंसी इस वर्ड पर इसीलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि मेरे हिसाब से 1 या 2 दिन जल्दी उठना मुश्किल नहीं है। असली चैलेंज है उस हैबिट को लॉन्ग टर्म में फॉलो करना। मैं पिछले 3 साल से इस रूटीन को प्रैक्टिस कर रहा हूँ और आज मैं वो 5 चीजें शेयर करूंगा जो पर्सनली मुझे रोज सुबह 3 से 3:30 बजे के बीच उठने में हेल्प करता है। क्योंकि आपने ये वीडियो पिक किया है तो मुझे जेन्युइनली लगता है कि आप भी सुबह जल्दी उठ के अपने आप को एक बेटर स्टार्ट देना चाहते हो या फिर सुबह जल्दी उठने के लिए सोच रहे हो। तो 5 चीजें शेयर करने से पहले मैं आपको सुबह जल्दी उठने का कुछ इंपॉर्टेंट बातें शेयर करना चाहता हूँ। तो देखो, हम सभी को मालूम है कि कोई भी चीज जो हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है या फिर हम लोग उसको दिल से चाहते करने के लिए, अब ये कोई भी जॉब हो सकता है या फिर कोई भी एग्जाम क्रैक करना हो सकता है, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? मेरे हिसाब से वो है कंसिस्टेंसी और पेशेंस, और साथ में एक सिस्टम बिल्ड करना जिधर हम लोग को पता होना चाहिए कि हम लोग इसको क्यों कर रहे हैं, और दिमाग में एक ब्लूप्रिंट रहना चाहिए जिससे हम लोग हार्डवर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी कर पाए। और इसके लिए सबसे बेस्ट टाइम है सुबह की टाइम, क्योंकि इस टाइम पे दिमाग बहुत शांत रहता है, बॉडी बहुत फ्रेश रहता है, हम लोगों का थॉट्स बहुत क्लियर रहता है और कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं रहता। और इसीलिए ये टाइम बेस्ट है अपने गोल पे काम करने के लिए। और इसीलिए शायद आपने भी सुने होंगे बहुत सक्सेसफुल लोग बोलते हैं कि अगर आप अभी अपनी लाइफ में बहुत कंफ्यूज हो और अपनी लाइफ को एक ट्रैक पर लाना चाहते हो तो आप एक हैबिट से शुरू कर सकते हो, और ये हैबिट हो सकता है अर्ली मॉर्निंग उठना। और इसलिए हम लोग के शास्त्र में भी अर्ली मॉर्निंग को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है, आप ये माइंड के लिए हो या फिर अपने गोल पे काम करने के लिए। जैसे कि अगर आप नेचर को ऑब्जर्व करोगे, आप बर्ड्स, एनिमल्स, ये सब को ऑब्जर्व करोगे तो आपने एक चीज नोटिस किया होंगे कि क्या उन लोगों को कोई भी अलार्म का जरूरत पड़ता है सुबह जल्दी उठने के लिए? नहीं पड़ता है ना, क्योंकि ये सब हम लोग के बॉडी का सर्केडियन रिदम में फिक्स है जो हम लोगों ने बिगाड़ के रख दिया। सबसे पहली चीज है नाइट रूटीन, जो सुबह जल्दी उठने के लिए सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि मैंने तो डे रूटीन के बारे में सुना है, आप ये नाइट रूटीन क्या है? तो देखो, आपका नेक्स्ट दिन कैसे शुरू होगा वो डिपेंड करता है कि आप एक रात पहले उसको कैसे प्लान करके सोते हो। तो मैं हर रात सोने से पहले अगले दिन की टू डू लिस्ट बना लेता हूँ। तो एक चीज होगी टू डू लिस्ट, और दूसरी चीज है अच्छी नींद। अगर सुबह जल्दी उठना है तो रात को जल्दी सोना भी उतना ही जरूरी है, लेकिन सवाल यह है कि जल्दी सोए कैसे। मेरे लिए इसका सोल्यूशन है सोने से लगभग 30 से 1 घंटे पहले अपने माइंड को शांत करना। जब दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चल रहा होता है तो नींद आने में भी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए सबसे पहले मैं रूम की व्हाइट लाइट बंद करके सिर्फ वार्म लैंप ऑन करता हूँ। फिर मैं अपने नाइट रूटीन शुरू करता हूँ, और उसका पहला स्टेप है बिंदु त्रटक। मैं एक कॉइन साइज का ब्लैक डॉट यूज करता हूँ और उस पर बिना पलक झपकाए कुछ मिनट तक फोकस करता हूँ। मेरी एक्सपीरियंस में इससे मेरे माइंड काफी शांत फील करता है और मुझे फोकस करने में भी बहुत मदद मिलती है। अगर आप बिगिनर हो तो सिर्फ 3 से 4 मिनट से शुरू कर सकते हो। उसके बाद मैं सिर्फ 5 मिनट जर्नलिंग करता हूँ। मैं लिखता हूँ कि मेरा दिन कैसा गया, मैंने क्या किया, और सबसे इम्पोर्टेंट मुझे क्या नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से सिर्फ अच्छी हैबिट्स बनाना ही काफी नहीं है, बुरी हैबिट्स को पहचानना भी उतना ही जरूरी है। तो जर्नलिंग मुझे ये क्लियरिटी देती है, और इसके बाद मैं अगले दिन का प्लानिंग और टू डू लिस्ट बना के सो जाता हूँ। नाइट रूटीन कंप्लीट करने के बाद आता है मॉर्निंग रूटीन। मेरे हिसाब से सिर्फ सुबह जल्दी उठना ही काफी नहीं है, उठने के बाद स्टार्टिंग के 30 मिनट्स हम किस तरह से अपने दिन को शुरू करते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सुबह उठते ही सबसे पहले मुंह धो लेता हूँ और ब्रश कर लेता हूँ ताकि नींद पूरी तरह से चली जाए। उसके बाद कुछ देर साइलेंस में बैठकर मेडिटेशन करता हूँ। मेरे लिए ये सिर्फ मेडिटेशन नहीं है, ये मेरा पूरा दिन का टोन सेट करता है और मुझे एक पॉजिटिव स्टार्ट देता है। और एक छोटी सी ट्रिक जो पर्सनली मेरे लिए काफी काम करता है, जब कभी सुबह उठने का बिल्कुल मन नहीं करता तब मैं खुद से कहता हूँ बस अगले 2 घंटे अपने आप को दे देता हूँ, उसके बाद जरूरत लगी तो वापस सो जाऊंगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ज्यादातर केसेस में 2 घंटे बाद मुझे दोबारा सोने का मन ही नहीं करता। शायद मेरे दिमाग को सिर्फ शुरू करने के लिए एक रीजन चाहिए होता है, और अगर हो सके तो सुबह कुछ देर नेचुरल सनलाइट भी ले लेना। मेरे एक्सपीरियंस में इससे बॉडी को दिन और रात का रिदम मेंटेन करने में मदद मिलता है और रात को नींद भी बेटर आता है। अगर आप नाइट रूटीन और डे रूटीन को कंसिस्टेंटली फॉलो करते हो तो आपके लिए सुबह जल्दी उठना एक स्ट्रगल नहीं, एक हैबिट बदल जाएगा। और मेरा तीसरी टिप है एप्रिसिएशन। हम सबको एप्रिसिएशन पसंद है, चाहे वो किसी और से मिले या खुद से। मेरे हिसाब से हर छोटी अचीवमेंट को एक्नॉलेज करना बहुत जरूरी है। आपने नोटिस किया होगा कि जो स्टूडेंट हर बार अच्छा परफॉर्म करता है उनके दिमाग में एक पॉजिटिव रिवॉर्ड सिस्टम डेवलप हो जाता है। अच्छा रिजल्ट उन्हें और मेहनत करने के लिए मोटिवेट करता है। मैं भी इसी चीज को अपनी मॉर्निंग रूटीन में यूज करता हूँ। जब मैं सुबह उठकर अपने रूटीन कंप्लीट करता हूँ, मॉर्निंग वॉक करता हूँ और नेचर के बीच कुछ वक्त गुजरता हूँ, तब मैं खुद से कहता हूँ आज भी तो उठ गया, गुड जॉब। ये छोटी सी
एप्रिसिएशन मुझे अगले दिन भी वही रूटीन कंटिन्यू करने का मोटिवेशन देता है। और जब मैं नेचर को ऑब्जर्व करता हूँ तो ऑटोमेटिकली ग्रेटिट्यूड फील होता है। दिन का शुरुआत एप्रिसिएशन और ग्रेटिट्यूड के साथ करने से मेरा पूरा माइंडसेट ही अलग हो जाता है। मेरी अगली टिप शायद हर किसी के लिए ना हो, लेकिन अगर आप भी बहुत जल्दी उठते हो तो शायद आप इसको रिलेट कर पाओ, और ये मेरी रूटीन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। मैं रोज लगभग 3:15 को उठ जाता हूँ और अपने दिन का सबसे इम्पोर्टेंट काम मैं सुबह ही कर लेता हूँ। इस वजह से दिन में कभी कभी नींद आना मेरे लिए नॉर्मल है। इसीलिए मैं जिम जाने से पहले लगभग 1 घंटे का एक नैप ले लेता हूँ, और मेरी एक्सपीरियंस में इससे मेरी एनर्जी काफी रिफ्रेश हो जाता है और वर्कआउट भी अच्छा हो पाता है। मैं बस एक बात का ध्यान रखता हूँ कि ये नैप ज्यादा लेट ना हो। मैं कोशिश करता हूँ कि 12 बजे से पहले अपना नैप कंप्लीट करके उठ, ताकि रात को मुझे सोने में कोई दिक्कत ना हो और मेरा जो आइडियल 8 बजे का टाइम है उस टाइम में सो पाऊँ। वर्कआउट के बाद आती है मेरी लास्ट टिप, जो है डाइट। क्योंकि आप कितनी भी अच्छी रूटीन फॉलो कर लो, अगर आपके बॉडी को सही न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो उस रूटीन को सस्टेन करना मुश्किल हो जाता है। मैं यूजुअली अपना सबसे हैवी मील जिम के बाद लेता हूँ, क्योंकि उस वक्त बॉडी को रिकवरी के लिए न्यूट्रिशन की जरूरत होता है। बाकी दिन में छोटे छोटे प्रोटीन रिच मील्स लेता हूँ, ताकि मेरा डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट भी कम्प्लीट हो और एनर्जी भी पूरे दिन स्टेबल रहे। मैं किसी परफेक्ट डाइट को फॉलो नहीं करता, मैं बस अपने बॉडी और अपने गोल्स के हिसाब से मील्स को बैलेंस करने की कोशिश करता हूँ। मेरे लिए कंसिस्टेंसी किसी एक परफेक्ट मील से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी शाम का 5:30 बज रहा है और मैं अभी अपना दिन का लास्ट मील ले रहा हूँ, जो है मेरा 80 ग्राम ओट्स और साथ में 180 ml मिल्क। और इसको मैं सोने से लगभग 2 घंटे पहले ही ले लेता हूँ, जिससे मेरे बॉडी को खाने को डाइजेस्ट करने में आसानी रहे और मेरा रात का नींद को इफेक्ट ना करे, मुझे रात को कंफर्टेबली नींद आ सके। क्योंकि अगर रात को नींद अच्छे से होता है तो मुझे सुबह जल्दी उठने में भी आसानी होता है और मुझे सुबह उठ के फ्रेश भी फील होता है, जिससे मेरा पूरा दिन भी अच्छे से जाता है। तो इसीलिए मैं इसको सोने से लगभग 2 घंटे पहले ही ले लेता हूँ। ये 5 टिप्स कोई ओवरनाइट सोल्यूशन नहीं है। मैं भी पिछले 3 साल से इन्हें धीरे धीरे अपनी लाइफ का हिस्सा बना रहा हूँ। इसीलिए अगर आप भी आज से शुरू कर रहे हो तो सिर्फ एक हैबिट से शुरू करो। तो एक ही दिन में सब कुछ चेंज करने का जरूरत नहीं है, बस एक हैबिट से शुरू करो, उसमें कंसिस्टेंट रहो, बाकी हैबिट धीरे धीरे उसके साथ जुड़ती चली जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा और आप इससे कुछ आइडिया ले सके सुबह जल्दी उठने के लिए, तो मैं चाहता हूँ कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी टॉपिक के ऊपर देखना है, इसके लिए मैं एक कम्युनिटी पोस्ट डाल रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप ये वीडियो देखने के बाद इस पोल को रिप्लाई करो, जिससे मुझे भी आइडिया हो पाए कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी टॉपिक में देखना है।